ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज बोर्ड एक्सप्रेस में आपके लिए एक डिब्बा आया है, जिस डिब्बे का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें आपका कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले जो हमारा एक प्रॉपर रिचुअल है, उस रिचुअल के थ्रू ही चलूंगा मैं। और उसमें सबसे पहले जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अक्रॉस ऑल दी सेट्स कहां से कितने कितने आपका आ रहे हैं और कितने कितने आपका इंपॉर्टेंट है। तो जरा एक बार ध्यान से देखो और इसको समझते हुए चलो कि भाई जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन वाला आपका एक टॉपिक है, और उसके अलावा दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस। इससे लगभग 2019 में भी आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू, 2020 में भी आपका एक क्वेश्चन और 2023 में 3 क्वेश्चन, मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्कर के क्वेश्चन आपका गायब हो गए हैं। 5 मार्कर के आपका 2 क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। 1 मार्क का देखें अगर आपका टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस से, तो 2 क्वेश्चन और 1, और यहां तक गायब है। ऐसा हो सकता है कि इस बार आपका 3 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका शुरू करते हैं। और शुरू करते हुए मैं तुम्हारे सबसे पहले पास एक आपका बेसिकली ये चार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के बारे में आपका बता रखा है। अगर तुम देखोगे तो मोस्ट पॉपुलस में नंबर 1 आपका चाइना दिखाई दे रही है, नंबर 2 पर आपका हमारा प्यारा भारत है, फिर उसके बाद आपका यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन। अब रशियन फेडरेशन की पॉपुलेशन को लेकर तुम जवाबदारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा है और उनकी पॉपुलेशन फिर भी कम है कंपैरेटिवली। उसके बाद आपका जापान की तरफ चले जाते हैं। तो जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड किया गया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे आपका डेमोग्राफी समझनी है, तो मैं क्या समझूंगा कि मैं डेमोग्राफी के लिए आपका बेसिकली कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो भी अभी आपका समझाऊंगा तुमको। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। एग्जांपल के तौर पर ये आपका बेसिकली एक एरिया है, इसमें इतनी सी पॉपुलेशन रह रही है। अब एक इलाका इतना है और इसमें पॉपुलेशन इतनी रह रही है। तो यह बात आपका समझ में आ रही है कि कितनी जगह में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूरे अर्थ के ऊपर कहां कहां पर जगह जगह पर आपका पॉपुलेशन किस हिसाब से डिवाइडेड है। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड एरिया। तो जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो कहां पर रह रही है? वो रह रही है आपका 10% इलाके में, मतलब कम इलाके में। और बाकी ज्यादा आपका पॉपुलेशन कहां रह रही है? बिल्कुल बहुत कम पॉपुलेशन ज्यादा इलाके में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें इंडिया का ही बताता हूं। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ भाग रही है। बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कंपैरेटिवली आपका चेन्नई हो गया, इसके अलावा आपका कहां पर चले गए? मुंबई चले गए, तो यहां पर है। और जो गांव में पॉपुलेशन रह गई है वो बहुत कम रह गई है। The 10% most populous countries of the world contribute about 60% of the world population, and out of these 10 countries, 6 are located in the Asia. तो इसका मतलब है कि लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड की 50-60% पॉपुलेशन तो हम ही रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी। देखो यार, एक जगह के जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास आपका ये एक बोर्ड है, ठीक है, तो इस एक आपका बोर्ड पर मैक्सिमम एक दिन में जो आपका टीचर ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो हम 3 कर सकते हैं। अगर एक ही बोर्ड के ऊपर आपका 6 टीचर आ गए, 7 टीचर आ गए, 10 टीचर आ गए, तो इसकी जो आपका कैपेसिटी है वो ज्यादा आपका हो जाएगी और फिर इसकी यूटिलाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। ज्यादा यूज होगा तो फिर आपका ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसे ही जो लैंड है उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही यूज कर सकती है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन यूज करने लग जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे कर एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे। तो सपोर्ट पीपल लिविंग इन इट, हैंस it is necessary to understand the ratio between the number of people and the size of the land. कितने लोग हैं और कितनी आपका लैंड का साइज है उसके हिसाब से आपका डिवाइड करेंगे। The ratio is the density of population. It is usually measured in person per square kilometer. इसको याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये सर, है ना, पेपर में आपका इस यूनिट को याद रखें। अगर मुझे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी भी जितने इलाके की आपका पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं एरिया के हिसाब से। एग्जांपल के तौर पर
अगर मैं किसी रीजन की आपका बेसिकली बात करूं तो वहां पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की आपका मैंने बात कर ली कि एक एरिया है जहां पर आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। उस इलाके की पॉपुलेशन सपोज 1,20,000 है, एग्जाम्पल के तौर पर 1,20,000 पॉपुलेशन ले ली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो मुझे 1,20,000 को आपका डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी आपका पास पॉपुलेशन कितनी आ गई 1200। 1200 क्या आ गया सर, 1200 आपका मेरे पास आएगा पर्सन स्क्वायर किलोमीटर, कि इतने आपका लोग हर स्क्वायर किलोमीटर पर क्या हैं, फैले हुए हैं। तो ये क्या दे रहा है, ये मुझे आपका एक बेसिकली एनालिसिस देता है कि इससे हमारी कितनी आपका पॉपुलेशन कितनी कम जगह में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा अगर मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को आपका इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कौन से वाले क्वेश्चन के बाद, जब तुम आपका ये वाला जो डायग्राम अभी आएगा ना, एक अभी डायग्राम आपका मैं तुमको समझाऊंगा, एक डायग्राम आएगा ये वाला, ये इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहां से एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अगर कोई बना 3 नंबर में, एक और जो बन सकता है वो ये बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल एंड पुश फैक्टर के बारे में आपका पूछ सकते हैं। और अगर उसके बाद आपका कहीं से क्वेश्चन बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा तो वो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। देखो दोस्त, अगर पानी आपका जहां पर अच्छा होगा तो पानी आपका क्या करता है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जहां पर होगी वहां पर लोग ज्यादा बसना पसंद करेंगे, क्योंकि पानी एक ऐसा यूटेंसिल्स है या फिर आपका एक ऐसी चीज है जो कि अपनी तरफ लोगों को आपका खींचती हुई जाती है और नेसेसिटी के लिए भी आपका रिक्वायर्ड है। चाहे कुकिंग में देख लो, चाहे फिर आपका कैटल क्रॉप, सबके लिए आपका पानी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हो गई। दूसरा लैंडफॉर्म, पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। अब ज्यादातर अगर मैं किसी को आपका कह दूं कि तुम जम्मू कश्मीर के आपका एक शहर में जाकर रहो जहां पर गोलीबारी चल रही है, या फिर तुम आपका वहां पर सेटल हो जाओ जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपका बेसिकली पहाड़ी इलाका है जहां पर अर्थक्वेक किसी भी टाइम पर आ सकता है, तो लोग आपका वहां पर पसंद नहीं करेंगे ज्यादा बसना। वो नॉर्मल प्लेन्स वाले इलाके में बसना पसंद करते हैं या फिर आपका ऐसे इलाके में बसना पसंद करेंगे जो बिल्कुल जेंटल स्लोप पे बना हुआ, जहां पर कोई दिक्कत ना हो, चीजों की अवेलेबिलिटी आसानी से हो सके। लद्दाख जैसी जगह में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर चीजों के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां पर आपका दिक्कतें हैं चीजों के लिए। तो लोग आपका क्या चाहते हैं, लोग आपका चाहते हैं जहां पर आसानी से चीजें मिल सके। तीसरी चीज, अब अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट किसी भी जगह का होगा, मान लो जैसे एक्सट्रीम का मतलब आपका ये हो गया कि या तो जैसलमेर जैसी जगह हो गई जहां पर एक्सट्रीम बिल्कुल आपका गर्मी है, कि अगर तुम आपका पापड़ रख दो रेत के अंदर तो वो पापड़ आपका जो है पक के निकलेगा। उसके अलावा या फिर एक्सट्रीम कंडीशन हो गई सियाचिन ग्लेशियर जहां भयंकरी बर्फ पड़ रही है। तो दोनों जगह से आपका लोग क्या चाहते हैं, कटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को अडॉप्ट करें और फिर वहां से आपका जो है बेसिकली आराम से रह सके। हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में भी आपका दिक्कतें देखते हैं वो, क्योंकि वहां पर हार्श क्लाइमेट हो जाते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन जो होते हैं वो अर्ली पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट के लिए आपका जाने जाते थे। फिर अगर सॉइल आपका अच्छा होगा तो सॉइल अच्छी होने के साथ क्या होगा, फर्टाइल सॉइल होगी, तो फर्टाइल सॉइल में लोग खेती आराम से कर सकेंगे। उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से आपका वो लैंड उपजाऊ होगी। फर्टाइल लोमी सॉइल होगी तो पीपल आपका वहां पर क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर अच्छी कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका कंडीशन हो गया। दूसरा जो फैक्टर है उसको कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। अब अगर मान लो किसी जगह तुम रह रहे हो और वहां पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, वो इंडस्ट्रीज को आपका अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और अगर इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगी तो उससे क्या जनरेट होता है, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ जाएगा। और माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसमें स्किल्ड वर्कर्स भी आपका निकलकर काम कर सकेंगे और सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी आपका काम कर सकेंगे, जिससे उस इलाके में आपका बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ती हुई जाएगी। जैसे जाम्बिया की कॉपर बेल्ट अफ्रीका में एक बढ़िया एग्जांपल है इसका। ये एग्जांपल जरूर लिख कर आना जब अगर आपका पेपर में इसको लिखो तो। उसके बाद आते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की तरफ जाते हैं। गांव में लोग आपका क्यों भाग रहे हैं आप शहरों की तरफ, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होती जा रही हैं। जबकि हमें पॉपुलेशन को आपका रोकना कहां पर चाहिए, गांव की तरफ,
क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारी चीजें आपका देखने को मिलती हैं। तो सिटीज में बेटर एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका लोग क्या करते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज की तरफ से आपका जो है कहां पर चले जाते हैं, वो आपका शहरों की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड सिटीज ग्रो इन साइज। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल बेल्ट से क्या होगा, ज्यादातर लोग आपका वहां पर आएंगे, उससे आपका जो है बेसिकली शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेटर्स, इनको आपका नौकरी मिलती हुई जाएगी। डॉक्टर्स भी आपका वहां पर अट्रैक्ट होंगे, टीचर्स और बाकी सर्विसेज प्रोवाइडर भी वहां पर आएंगे। जैसे कोबे ओसाका रीजन जो है जापान का इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद आते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर पर। कुछ इलाकों में आपका बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इट अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर इंडिया में अपन देखें तो एक वाराणसी है हमारे पास, मथुरा वृंदावन हो गए हमारे पास, देवभूमि हो गई हमारे पास। तो ये वो रीजन है जो कि अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से आपका अट्रैक्शन देते हैं किसको, लोगों को। तो जो सोशियो और पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह वाली चीजें देखने को मिलती हैं वो आपका यहां से हटकर रिलीजियस चीजों की वजह से, कल्चरल आपका डिनोमिनेशन की वजह से यहां पर लोग ज्यादातर आपका आते चले जाते हैं। अब जो कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है उसमें सबसे पहले 3 कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो है बर्थ, एक है डेथ और एक है माइग्रेशन। तुमसे पूछ सकता है पेपर के अंदर ऐसे बॉक्स बनाकर, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाकर आपका क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन, एक में लिख देगा आपका बर्थ, एक में लिख देगा आपका डेथ और तीसरे में आपका लगा देगा ऐसे क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर माइग्रेशन का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रूड बर्थ रेट के बारे में। अब क्रूड बर्थ रेट आपका कैसे पता लगेगा, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कितने आपका बेसिकली लोग जिंदा है, लाइव बर्थ है ना, कितने जिंदा बर्थ पे, और पर 1000 पे आपका जो है लोग कितने आए हैं। अब इसको आपका बताने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिफाइन किया है। क्रूड बर्थ रेट इज डिफाइंड एज बर्थ रेट, या फिर आपका बीआई को हम लाइव बर्थ रेट ड्यूरिंग दैट ईयर की बात कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, जिसको हम पी से डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो तुम्हें सीबीआर पता लग जाएगा। अगर मैं बात करूं डेथ की, तो डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन द पॉपुलेशन चेंज। अगर किसी इलाके में आपका बेसिकली ज्यादातर लोग मरते जा रहे हैं, जैसे कभी फेमाइन आ गया या फिर कोई और परेशानी आ गई, तो उसकी वजह से अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं तो क्या होगा, तो ज्यादा मरने की वजह से उस इलाके की आपका पॉपुलेशन चेंज होने लग जाएगी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू द डिक्रीजिंग रेट ऑल्सो। अब क्रूड डेथ रेट को अगर अपन समझते हैं तो क्रूड डेथ रेट इज सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एन एरिया। CDR is expressed in terms of number of death in a particular year per 1000 of population in the particular region। अगर इसको देखोगे तो इसको डिफाइन करने के लिए D by P into 1000। अब ये D by P क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। D is number of death और P क्या है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। अगर इन दोनों को तुम समझ जाते हो तो तुम्हें यहां से क्या पता लग जाएगा, तुम्हें आपका यहां से बेसिकली क्रूड डेथ रेट पता लग जाएगी। अब आते हैं माइग्रेशन की तरफ। अब लोग क्या करते हैं, जैसे आपका काम के चक्कर में ही, जैसे मैं ही हूं तो मैं अपने घर से आपका बेसिकली दूर आया हुआ हूं क्योंकि काम के चक्कर में, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रेवल कर सकते हैं। द प्लेस टू मूव फ्रॉम इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ ओरिजिन। जिस इलाके से, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपका एक इलाके से बिलोंग करता हूं, उत्तराखंड से, तो मैं जहां से आपका आया हूं तो उस इलाके से आपका वो क्या कहलाएगा, मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंड द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जिस इलाके में मैं आया हूं ये इलाका क्या कहलाएगा, मेरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन अ पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि वहां से अगर मेरे जैसे कई सारे लोग आपका निकल कर आए होंगे तो वहां की पॉपुलेशन आपका डिक्रीज होती हुई होगी, और जहां पर हम काम करने के जरिए से आए हैं तो इस इलाके की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। माइग्रेशन में इंटरप्रेटेड एज spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources। अब जिस जगह पर मैं आया हूं, अगर यहाँ की पॉपुलेशन पर, मतलब यहाँ के रिसोर्सेज पर अगर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा है पॉपुलेशन की वजह से, तो मेरा आने में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल।
सीजनल तब होता है जहां पर आपका काम होता है, काम के जरिए से आपका जा सकते हैं। जैसे किसी इलाके में आपका बेसिकली कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, तो उसके चक्कर में जा सकते हैं। अगर कहीं पर आपका जो है बेसिकली कोई टूरिज्म होता है या कोई आपका बर्फ होती है, तो उस इलाके में सीजन के तौर पर आपका वहां पर जाकर हम काम कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट कि एक जगह बस गए तो बस ही गए। एक होता है आपका टेम्पररी कि कुछ समय के लिए आए या फिर आपका चले जाएंगे। इट में टेक फ्रॉम rural to rural areas, rural to urban areas and urban to urban areas and urban to rural areas। अब ये urban to rural वाली पॉपुलेशन बहुत कम है। ये वही होते हैं जैसे हमारे माँ बाप हो गए, जिनको आपका बेसिकली अपने रिटायरमेंट के बाद शहर से गांव की याद आती है, तो वो लोग ही आपका जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इमिग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट्स। जो ऐसे लोग जो कि आपका एक जगह पर आ रहे हैं, नई जगह आपका सेटल हो जा रहे हैं, उनको इमिग्रेंट कह देते हैं। और एमिग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एज एमिग्रेंट्स। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं पुश और पुल फैक्टर पर। पुश को ऐसा समझो कि तुम धक्का मार रहे हो किसी चीज को, मतलब जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है उस चीज को तुमने धक्का मार दिया। और पुल का क्या मतलब होता है? जो चीज तुम्हें पसंद है तुम उसको आपका लेने की कोशिश कर रहे हो। अब ये लेना देना आपका जो है तुमको ऐसे समझ में भी आ रहा होगा कि जैसे तुम्हें आपका कोई चीज पसंद नहीं है तो तुमने उसको धक्का मारकर आपका बोल दिया कि बेटा तुम हमारी जिंदगी से बाहर। कोई चीज पसंद है तो उसको आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो पुश फैक्टर बेसिकली आपका किसी भी जगह को क्या बनाती है? लेस अट्रैक्टिव बनाती है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पुअर लिविंग कंडीशन हो सकती है, पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, क्लाइमेट अच्छा ना हो, कोई सोशियो बैकवर्डनेस हो, नेचुरल डिजास्टर हो। और पुल फैक्टर क्या करता है? पुल फैक्टर आपका किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे वहां पर आपका जहां पर हम जा रहे हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन वहां पर अच्छी हो, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लिविंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्लेजेंट क्लाइमेट होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपका अच्छी होती हुई जाएंगी। अब आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। तो किसी भी इलाके की आपका जो बेसिकली फ्यूचर पॉपुलेशन है, उस इलाके को आपका क्या कर रहे हैं? उस एरिया को आपका दिखाने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। This theory tell us the population of any region changes from high birth and high death rate to the low birth and low death rate। ठीक है, तो हम जो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से आपका लो बर्थ रेट लो डेथ रेट की तरफ जा रहे हैं, उसकी स्टोरी आपका बताने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रेरियन and illiterate to urban industrialization and illiterate society. These changes occur in the stages which are collectively known as the demographic cycle. अब जो रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन की तरफ जा रहे हैं, दिस इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर मैं आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को और अच्छे से तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें समझने के लिए आपका ये वाला, अच्छा पेपर में जब आपका ये क्वेश्चन पूछे तो इस डायग्राम को आपका जरूर बनाकर आना, क्योंकि यहां से आपका पेपर में मार्क्स मिलेंगे तुमको। तो एक तरफ आपका बेसिकली तुम बनाना टाइम और एक तरफ आपका बेसिकली ऐसे तुम लिखाना। ठीक है, पर्सन के एग्जांपल से। फिर यहां पर आपका जो है तुमने 3 स्टेजेस दिखानी है। एक दिखानी है स्टेज 1, एक दिखानी है स्टेज 2 और एक दिखानी है स्टेज 3। और ये पूरा आपका डायग्राम समझाता आपका डेथ रेट फिर बर्थ रेट, और उसको समझाते हुए आपका प्रॉपर डिफाइन करना। अब इसमें जो 3 स्टेजेस हैं उसमें क्या होगा? द फर्स्ट स्टेज हैज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज people reproduce more to compensate for the death due to epidemic and variable food supply। अब किसी इलाके में कोई एपिडेमिक आ गया, उसकी वजह से लोग आपका ज्यादा मर गए, तो अब लोग क्या कर रहे हैं? अब लोग आपका उसकी पूर्ति करने के लिए ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा आपका बेसिकली वहां पर सेक्स रेट हो रहा है। और फिर जब ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर आपका रिप्रोडक्शन से बच्चे ज्यादा होंगे, उससे क्या हो जाएगा? कंपनसेशन हो जाएगा, वहां की आपका पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट of the people are engaged in agriculture with large families as are an asset। तो अगर ज्यादा आपका फैमिलीज होंगी तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका वो एसेट की तरह काम करेंगे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। 200 ईयर एगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन द सेम स्टेज। ठीक है, इसके बाद ये 3 स्टेजेस बता दी। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, अब जैसे फैमिली प्लानिंग की आपका बात करते हैं, सो फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसको आपका कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, ये आपका हमें देखना पड़ रहा है। अब इससे जैसे एग्जांपल के तौर पर विमेन हेल्थ हो गया, है ना, या फिर आपका फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, एंड टैक्स डिस्टिंक्शन, है ना, लार्ज फैमिलीज आर सम ऑफ द मेजर विच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे थॉमस मैथ्यूज आपका, उन्होंने एक थ्योरी दी थी आपका 1798 में।
उन्होंने स्टेट किया था दैट, उनका क्या कहना था, उनका कहना यह था नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, ठीक है। ऐसे आपका जो है बेसिकली जितनी तेजी से फूड सप्लाई आती है उससे तेजी से आपका पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन द पॉपुलेशन क्रैश, जब पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी फिर क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय फेमाइन, डिसीज एंड वॉर, ये आपका जो है सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स, तो हमें आपका क्या करना है, उनको प्रिवेंट करते हुए चले जाना है। आई होप कि ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सबसे पहले आपका फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद एक्सप्लेन द एग्जांपल हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस, तो एक तो सबसे पहले वाटर रिसोर्स के बारे में समझा दो और लैंडफॉर्म के बारे में समझा दो। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैंने जहां जहां पर इंपॉर्टेंट लगाया है उसको प्लीज आपका जरूर पढ़ते हुए जाना। ये देखो जैसे एक टॉपर्स की आंसर शीट है ये, ठीक है। अब ये टॉपर्स की आंसर शीट में आपका क्या किया है, उसने कितने अच्छे से सबसे पहले समझाया है कि किसी भी इलाके की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, पूरे नंबर मिलते हैं ऐसे लिखने पर। तो सबसे पहले आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझाओ। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, अब देखो उसने कितने अच्छे से आपका लिख कर दिया है। जैसे उसने आपका फॉर्मूला लिखा टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, और इट इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में आपका एक्सप्रेस करते हैं इसको, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये देखो इस पे नंबर क्यों नहीं दूंगा मैं। और फिर उसने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म को समझा दिया, क्लाइमेट समझा दिया, फिर उसने आपका हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन भी बता दिए, सॉइल के बारे में भी बता दिया। तो भाई नंबर कोई उसके कैसे काटेगा, ये तुम्हें आपका लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके अलावा इस क्वेश्चन को भी आपका थोड़ा देखते जाना, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मिनरल्स वगैरह की बातें इसमें कर लो। ये भी आपका एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर के बारे में, यहां पर भी तुम देख सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एक आपका जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, डायग्राम आता है यहां से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये डायग्राम आपका बताना तुम, ठीक है। इसके बाद तो आपका तुम्हारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें चैप्टर आपका पसंद आ रहा होगा। अगर चैप्टर पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स में आपके जरूर बताकर जाइएगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कहर मचा दो, सब आपका अच्छे से पढ़कर पढ़ाई करते रहो, और मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम आपका अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।